तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में आज हम बात करेंगे कॉमेक्स गोल्ड एंड सिल्वर में किस प्रकार के लेवल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकते हैं आने वाले बाकी 3 दिनों में। तो दोस्तों सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखना। और आपने अभी तक स्मार्ट एमसीएक्स ट्रेड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर कंटिन्यूसली मैं कॉमेक्स गोल्ड एंड सिल्वर साथ ही साथ में आपका एमसीएक्स सिल्वर की डिटेल्स लाता रहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए आपका जो गोल्ड था दोस्तों वो कितना था। एक टाइम पर था आपका 3500 प्लस, है ना। 3500 प्लस गोल्ड चला गया था और इसने आज 3300 का, है ना, 3300 का लो लगाया दोस्तों। तो ऐसी क्या बात होगी कि इतना बड़ा लो हमें यहाँ पर $200 का फॉल हमें देखने को मिला। और क्या अब चांस बन रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि ये और अपसाइड और डाउन साइड में लेट से $2800 का जा सकता है क्या, या फिर $3000 टच कर सकता है, या फिर यहाँ से वापस अपसाइड बाउंस बैक आएगा और ये $3550 या फिर $3800 जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। इसके साथ में अपन सिल्वर की भी बात करेंगे कि सिल्वर किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है, क्या सिल्वर में एक बड़ा बुलिश मूवमेंट बाकी है, क्या यहाँ से वापस सिल्वर अपने प्रीवियस लेवल्स को टच कर सकता है, कि सारी चीजें हम देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालेंगे, अपन टेक्निकल चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की। दोस्तों यहाँ पर कल आपको पता है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी जो है उनका कल एक बयान आया था, है ना। उनका एक बयान आया तो उन्होंने बोला था कि देखिए हम यहाँ पर ये जो टैरिफ लगे हुए हैं ये बहुत ज्यादा अनसस्टेनेबल टैरिफ है और हम इन टैरिफ को हटा देंगे, है ना। यहाँ पर आप ये रिमार्क देख सकते हो, ट्रेजरी सेक्रेटरी थे इनके स्कॉट बेसेंट, उन्होंने बोला है कि देखो जो भी चल रहा है बहुत अनसस्टेनेबल है। अनसस्टेनेबल दोस्तों ऐसा कि ये एक ऐसा टैरिफ जो कभी भी लंबे समय तक रह ही नहीं सकता दोस्तों। 245% टैरिफ पे कोई भी कंट्री ट्रेड नहीं कर पाई किसी भी देश के साथ में, ये बहुत ही अनप्रैक्टिकल चीज है। तो उन्होंने बोला था कि सून हम डी एस्केलेशन करेंगे ट्रेड वार में बिटवीन टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके बाद में आज यहाँ पर हमें देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है दोस्तों, और वो बोलते हैं, अब उनके बयान पे आप ध्यान देना आपको, वो बोलते हैं कि हम टैरिफ को कम डाउन कर देंगे सब्सटेंशियली मतलब दोस्तों इसका मतलब ये कि जैसे अभी आपको पता होना चाहिए कि करंट में पूरी दुनिया पर 10% बेसिक टैरिफ लगा हुआ है। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर चांसेस है कि चाइना के लिए 20 से 30% का वो टैरिफ लगाए। मतलब अभी चल रहा है 250%, है ना, और उसके बाद में अगर 250% से 25 से 30% तक लेते आते दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड वार है ना उसमें बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन हमें देखने को मिलेगा। उस कंडीशन पे जो गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड होता है, क्या होता है, सेफ हेवन डिमांड होता है, उसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसी कारण से गोल्ड में एक शार्प करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी यहाँ पर। और अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, इससे पहले अगर आपको पता हो तो चाइना के ही एम्बेसडर उनका एक बयान आया था वाशिंगटन में, है ना, मतलब वो वहीं के एम्बेसडर, उन्होंने वाशिंगटन यूएसए में बयान दिया था कि देखिए हम यहाँ पर नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं, हम यहाँ पर नेगोशिएशन करेंगे, पर जो भी नेगोशिएशन होगा वो क्या होगा दोस्तों, इक्वालिटी के बेस पे होना चाहिए, साथ ही साथ में यहाँ पर रेस्पेक्ट भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो शब्द उन्होंने यूज किए तो कहीं ना कहीं उसके बाद में चीजें ऐसा लगता है कि बैकड्रॉप में दोनों के जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बातचीत की है उसके बाद में यहाँ पर एक पॉजिटिव बयान हमें देखने को मिला यूएस के साइड से। तो दोस्तों यहाँ पर अगर चाइना ने अगर टैरिफ जो वार है ये खत्म कर दिया या फिर 25 to 30% कर दिया ना दोस्तों, तो फिर बहुत ज्यादा चांस बन जाएंगे कि यहाँ पर आपका जो गोल्ड है एक बार $2700 भी दिखा दे, है ना, क्योंकि फिर इसका कोई यूज नहीं रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको एक खबर बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए के वो है फर्स्ट आपका मेक्सिको, कनाडा एंड चाइना, है ना। अगर ये तीनों ट्रेडिंग पार्टनर में अगर समझौता होता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चांस बन जाएंगे डाउनसाइड का। और अगर ये बस बयान ही आते हैं और यहाँ पर कोई सब्सटेंशियली चीजें नहीं देखने को मिलती है तो वापस आपका गोल्ड अपसाइड में मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक और न्यूज आपको पता होगा कि रिसेंट में यूएसए ने क्या किया था, जितने भी साउथ ईस्ट नेशन कंट्रीज हैं उन पे क्या किया था, उन पर 245% दोस्तों, कितना, 245% टैरिफ लगा दिया था। किस पे लगाया था दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने लगाया था सोलर से रिलेटेड जो रिन्यूएबल इंडस्ट्री है उसके ऊपर 245% टैरिफ लगाया था, है ना। अब इससे क्या होता दोस्तों, इसका इंपैक्ट डायरेक्टली सिल्वर पर दिखना चाहिए था, क्योंकि सिल्वर के प्राइजेस में डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखना यहाँ पर होना चाहिए था कि ये कम से कम सिल्वर में गिरावट हमें देखने को मिले, बट ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इसका कारण ये हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर वो ये एंटीसिपेट करके चल रहे हैं कि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है तो क्या होगा कि धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़नी है और ट्रेड वार अगर खत्म हो जाता है तो सिल्वर में अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए आप अब देखोगे कि गोल्ड में इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी सिल्वर में इतना बड़ा डाउनसाइड में मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। दोस्तों ये सारी चीजें मैं यहाँ पर टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, स्मार्ट एमसीएक्स ट्रेड ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं
में सारी अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर हम गोल्ड की लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो अब हमें कुछ पिक्चर क्लियर हो रही दोस्तों। पिक्चर ये इस प्रकार से क्लियर हुई कि अब कहीं ना कहीं हमारे पास क्लियर कट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। पहला लेवल अपसाइड में जाने के लिए हमारे पास में 3354, अगर 3354 के लेवल को अगर गोल्ड क्रॉस करता है दोस्तों, आज एक बुलिश मोमेंट हमें अगर देखने को मिलता है तभी जाके आपके गोल्ड में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ रहा है 3354। इसके ऊपर अगर आपका गोल्ड रहता है तो 3424 ये लेवल आ सकता है दोस्तों। क्या लेवल आएगा? 3424 का लेवल आ सकता है, बट उसके लिए मैंने आपको बताया 3354 3354 का लेवल सस्टेन करना चाहिए कुछ इस प्रकार से। और अगर यहां पर भी सस्टेन करता है तो 3424, तो ये पहली कंडीशन बन रही है अपसाइड के लिए 3454 सस्टेन करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों यहां पर कंडीशन डाउन साइड की जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अगर आपका गोल्ड आज 3296 ब्रेक कर देता है ना दोस्तों, 3296 ब्रेक कर देता है, तो फिर हमारे पास में जो दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 3239 का सपोर्ट हमें यहां पर देखने को मिल सकता है दोस्तों। और अगर 3239 ब्रेक कर दिया तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि 3150 ये टच कर ही दे, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहां पर बता दी दोस्तों। यहां पर कोई स्पेसिफिक पैटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ओनली यहां पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप यहां पर देखोगे ना तो कोई ऐसा कुछ हमें सेटअप नहीं बना, क्योंकि कंटिन्यूअसली गोल्ड में रैली हमें देखने को मिला था, तो कोई भी सपोर्ट या कोई भी कैंडलस्टिक कोई भी एक पैटर्न नहीं बन रहा है कि या फिर ट्राइंगल बन रहा हो या डबल बॉटम बन रहा हो। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो डबल बॉटम जरूर बन रहा है। इस डबल बॉटम को अगर मैं कंसीडर करूं तो ये ट्रिपल बॉटम है दोस्तों। यहां से ब्रेक होगा ना दोस्तों तो फिर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बता दिए हैं, है ना दोस्तों। मेजर अगर हम गोल्ड की डे चार्ट में अगर हम बात करें गोल्ड के लिए, तो डे चार्ट में कहीं ना कहीं आपको और चीजें क्लियर होगी दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार की कैंडल का फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो कैंडल है दोस्तों बहुत भयंकर बियरिश कैंडलस्टिक है। बट हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सपोर्ट जिस प्रकार से यहाँ पर आपका गोल्ड ले रहा है इस जगह, अगर इस सपोर्ट को सस्टेन कर जाता ना दोस्तों तो फिर चांसेस बनेंगे कि अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिले। बट जिस प्रकार का पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है दोस्तों, और अगर मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज को ओपन करता हूँ तो मुझे क्लियरली समझ में आता है कि अभी 9 मूविंग एवरेज पर आपका गोल्ड सस्टेन कर रहा है। और हर बार जब भी इसमें गिरावट आई ना दोस्तों तो इसने 20 और 40 मूविंग एवरेज, ये मैंने आपको 50 लगा रखा है, बट जनरली इसने 40 मूविंग एवरेज तक ये गया है। तो अगर आपका 3288 अगर फॉल मतलब इसको ब्रेक कर जाता तो दोस्तों तो हमारे पास दूसरा सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा 3190 का। कितना रहेगा दोस्तों? 3190 का सपोर्ट मुझे यहां पर देखने को मिल सकता है। इस लेवल को आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3190 कब होगा दोस्तों? जब ये 3289 को ब्रेक कर देता है। उसके बीच में अगर दोस्तों, और जनरली अगर हम देखें तो हर बार आप देख रहे हो यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज या 40 मूविंग एवरेज को एटलीस्ट टच किया है। तो आप ये मान के चलिए दोस्तों, अगर टेक्निकली में देखो ना तो यहाँ तक तो इसको आना ही है। हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक ले, बट 3190 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ तक तो एटलीस्ट ये आएगा। उसके बाद में चांसेस है फिर दोस्तों कि अपसाइड फिर ये वापस इसमें रैली देखने को मिले। तो दोस्तों जो भी गिरावट यहाँ पर आ रही है वो टेक्निकल बेसिस पर आ रही है ना। आप ये मत समझ लेना कि यहाँ से क्रेज आ जाएगा। क्रेज का लेवल जो होगा या फिर गोल्ड में जितनी गिरावट आई थी इतना कब पॉसिबल होगा दोस्तों? जब ये एक बार 3000 के नीचे ट्रेड करने लग जाएगा। अगर 3000 के नीचे ट्रेड करता है आपका गोल्ड, तभी जाके हमें यहाँ पर $2700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने बाकी 3 दिनों के लिए जो ट्रेड बन सकता है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। बात करते हैं यहाँ पर सिल्वर की। देखिए सिल्वर में कुछ अजीब ही कंडीशन देखने को मिल रही दोस्तों। ये डे चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है। देखो जब भी सिल्वर में गिरावट आई तो उसने क्या किया, इस प्रकार का डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया है। उसके बाद ही अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला है। सॉरी, इस बार क्या हुआ दोस्तों कि ये 4 दिन हो गए ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट संकेत आपको दे रहा है। वो संकेत ये है कि सिल्वर अभी भी बुलिश है दोस्तों। अगर इसको गिरना होता ना तो ये कभी का गिर जाता, बट ये गिर नहीं रहा है, मतलब ये अभी भी बुलिशनेस है, इसमें स्ट्रेंथ है। एक बार इसने ये जो लेवल है आपका दोस्तों, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, वो लेवल है आपका 33 का मान के चलिए। 33 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है ना दोस्तों, 33 का लेवल अगर अपसाइड में ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें अपसाइड में 33.500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। कितना? 33.500 पहला लेवल, और दूसरा रहेगा मेरा 34 का।
तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों 33 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा बनेंगे अपसाइड में जाने के सिल्वर के, क्योंकि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है दोस्तों, और इंडस्ट्रीज में आपको पता है चाइना और यूएसए का ट्रेड रिलेशन अच्छे होते हैं, तो डेफिनेटली इसकी डिमांड बढ़नी है। बट इसके साथ में एक समस्या है, बस ये ज़्यादा देरी नहीं होना चाहिए दोस्तों, है ना। अगर ज़्यादा देरी होती है और यहाँ पर बायर्स इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं ले जा पाते हैं इसको, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर सेलर हावी होंगे, उस कंडीशन में इसमें एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है दोस्तों। तो बड़ी गिरावट की जो लेवल मुझे दिख रही है दोस्तों वो ये है आपका, एक बार आपका सिल्वर 32.285 में लिख देता हूँ यहाँ पर 32.285, अगर इसके नीचे ट्रेड करने लग गया ना दोस्तों 32.285 के नीचे, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस बनेगी कि फिर सिल्वर रुकेगा नहीं, सीधा सिल्वर आपका आएगा $31 पे, अब आउंस पे है ना, 31 आउंस के बाद में आपका जो सिल्वर है वो दोस्तों वो वापस आ सकता है 29 पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है दोस्तों वो हमारा ये है 32.285, इसके नीचे सस्टेन हुआ मतलब प्रॉब्लम हुई और अपसाइड में गया तो ये अपसाइड का लेवल भी ब्रेक कर सकता है दोस्तों, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये था सिल्वर का एंड गोल्ड कॉमेक्स का वीडियो दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली 23, 24 एंड 25 अप्रैल के लिए। दोस्तों इसी के साथ में अगर आप गोल्ड को एंड सिल्वर कॉमेक्स में ट्रेड करते हो तो हम प्रीमियम सपोर्ट के लिए, जहाँ पर आपको बहुत सारी लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी, किस प्रकार से कॉमेक्स में ट्रेड किया जाता है, किस प्रकार से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है, मतलब पूरा एक लर्निंग आपको बताई जाएगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई एक्सनेस की, आप जाके वहां पर अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद में हम आपको सारा प्रीमियम जो सपोर्ट हो सकता है, जितनी भी लर्निंग जरूरी है दोस्तों ट्रेड करने के लिए, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, ताकि आपको रेगुलरली यहाँ पर कॉमिक्स के गोल्ड एंड सिल्वर के लेवल्स का अपडेट मिलता रहता है। साथ ही साथ में हम बहुत सारी स्ट्रेटजी पे काम करें, डेफिनेटली वो बहुत जल्दी आपके लिए गोल्ड एंड सिल्वर की स्ट्रेटजी भी लेके आएंगे यहाँ पर। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।